दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक नई और रोचक कहानी लेकर आई हूँ। आज एक अनोखी दिलचस्प कहानी बताने जा रही हूँ, जो मुझे एकदम से बदल कर रख दिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरा नाम अंकित है। हम लखनऊ शहर में रहते थे। आज न जाने क्यों मेरी बहन अपने ससुराल से वापस घर आ गई थी। मेरी बहन की शादी अभी कुछ ही महीने पहले हुई थी। घर आकर वह सिर्फ रो रही थी, बोल रही थी, मेरी जिंदगी खराब हो गई। पापा ने पूछा, क्या हुआ है? लेकिन उसने कुछ नहीं बताया और वह अपने कमरे में जाकर सो गई। अगले दिन मेरी सौतेली माँ और पापा दोनों बाहर शहर में दर्शन करने गए थे। उन्होंने कोई मन्नत मांगी थी। मैं और मेरी सौतेली बहन घर पर अकेले थे। आज गांव में लाइट नहीं आ रही थी। लाइट खराब होने की वजह से मैं छत पर खाना खाकर लेटा हुआ था। कुछ देर बाद मेरी सौतेली बहन भी छत पर आ गई। उसे देखकर मैं बोला, दीदी आप भी छत पर ही सो। उसने कहा, अमित लाइट नहीं है और नीचे बहुत गर्मी लग रही है। मेरी दीदी ने आज काफ़ी अच्छा परफ्यूम लगाया था। परफ्यूम की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। आज दीदी का चेहरा भी खिला खिला लग रहा था, जैसे नई नवेली दुल्हन का लगता है। दीदी आकर मेरे बिस्तर पर बैठ गई। तब मैंने कहा, दीदी मैंने सुना है आपके ससुराल वाले बहुत पैसे वाले हैं और घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं। दीदी चुपचाप बैठी थी। मैंने पूछा, क्या बात है दीदी, आप कुछ बोल नहीं रही हो? सब ठीक ठाक तो है? तभी दीदी के आंसू निकलने लगे और बस सिसक कर रोने की आवाज सुनकर मैं तुरंत उठकर बैठ गया। मैंने दीदी का हाथ पकड़कर और बोला, क्या बात है, बताओ। मैं आपका भाई और तुम दोनों हो। अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं समाधान करने की कोशिश करूंगा। तब दीदी बोली, अब क्या बताऊं, तुम्हारे जीजाजी नामर्द हैं। मेरी शादी को 2 महीने हो गए हैं, पर आज तक उन्होंने मुझे छुआ तक नहीं। मेरी तो जिंदगी ही खराब हो गई। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। ये बात तो मम्मी पापा को भी नहीं बताता। मैं यह बात सिर्फ तुम्हें बता रही हूं दीदी। रोते रोते मेरे गले से चिपक गई। फिर मैंने अपनी बहन को हौसला दिया और कहा कि कोई बात नहीं है, मैं जीजा जी का इलाज करवा दूंगा। फिर हम दोनों ने अच्छे से रात गुजारी। धन्यवाद।